Hello guys, good morning everyone and welcome to our chemistry classes. मैं हूँ अस्तमर and we studies about solid state. In the previous video we studies or we introduce about the solid state. Solid state क्या होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पढ़े थे. यस, तो आज हम जो पढ़ते हैं इसमें इस टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं. आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड्स होते हो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने उसको क्लासिफाइड कैसे करते हैं और उसका बेस होता है क्या होता है. यस, हम जो पढ़ते हैं सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं और सॉलिड का अपन देखते हैं आज क्या करते हैं क्लासिफिकेशन. सॉलिड स्टेट्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हम कंसिडर कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स कह सकते हैं. सॉलिड्स आर टू टाइप्स, किसके अकॉर्डिंग करते हैं क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स. किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स. कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स. and amorphous solids. Yes. If we consider crystalline solid में क्या होता है, इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है रिपीटिंग एंड लॉन्ग रेंज पैटर्न होता है. यस, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स हम पहले ही बता चुके क्या होते हैं, एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका पैटर्न जो होता है कैसा होता है, रिपीटिंग एंड लॉन्ग रेंज पैटर्न जो होता है अरेंजमेंट होता है. रिपीटिंग एंड लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स. और एमॉर्फस सॉलिड्स का होता है, इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है. और पैटर्न जो होता है नॉन रिपीटिंग, अगर रिपीटिंग होता है तो बहुत ही शॉर्ट रेंज तक होता है. नॉन रिपीटिंग यस. अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करें, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है पर्टिकुलर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स टेम्परेचर पे क्या होता है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. और ये जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, नॉन शार्प मेल्टिंग पॉइंट. यस, ये जो सॉलिड्स होते हैं क्या होते हैं, ग्रेजुअली चेंज इनटू देयर वेरिएबल फॉर्म्स. यस, ये सॉलिड्स होते हैं क्या होते हैं, पहले जो उसको हीट करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होने के बाद और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, फिर विस्कस
डेंस लिक्विड में चेंज होते हैं, उसके बाद में जो ये क्या होते हैं मेल्ट प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका जो इस फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट की रेगुलरिटी नहीं होती, इरेगुलरिटीज होती है, नॉन शार्प मेल्टिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं। अगर अपन डेंसिटीज़ को कंसिडर करें तो क्रिस्टलिक सॉलिड्स होते हैं जिनकी डेंसिटीज़ क्या होती है, हाई होती है। And these amorphous solids have low densities. Yes. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसको अपन क्या कंसिडर करते हैं, ट्रू सॉलिड्स। दीज आर रियल में जो सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड्स इनको ही कंसिडर करते हैं, जो सॉलिड की ऑल कैरेक्टरिस्टिक जो रखते हैं यही रखते हैं, तो दीज आर ट्रू सॉलिड्स। और ये जो है इनको ट्रू सॉलिड ना करके इसको क्या कंसिडर करेंगे, स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड लिक्विड। यस। अगर इसके ऊपर नेचर को देखें, क्लीवेज नेचर को देखें, तो ये क्या होता है, जब क्रिस्टलाइज सॉलिड होती है इसको अपन क्या करते हैं, पॉइंटेड नाप्स होता है, शार्प नाप्स जो नाइफ जो होता है, यस, शार्प टूल से इसको अपन कट करते हैं, तो न्यूली फॉर्म सरफेस होती है इसकी कैसी होती है, रेगुलर एंड स्मूथ सरफेस होती है। यस, व्हेन दीज सॉलिड्स आर कट इनटू 2 पीसेस देन न्यूली फॉर्म सरफेस इज स्मूथ एंड रेगुलर। रेगुलर एंड स्मूथ। और एमॉर्फोस सॉलिड जिसको अपन क्या करते हैं, शार्प टूल से इसको कट करते हैं, 2 पीसेस में कट करते हैं, उस फॉर्म में हमें जो न्यूली फॉर्म सरफेस मिलती है कैसी मिलती है, इरेगुलर मिलती है, रफ मिलेगी। जो नॉन रेगुलर कहेंगे इरेगुलर कंसिडर कर सकते हैं। यस, अगर मैं बेसिक इसको कंसिडर करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रबड़ को लिया है, इनके एग्जाम्पल लिया है, ये रबड़ का एक ब्लॉक है, हमने क्या किया है, इसको शार्प टूल से इसको क्या है, कट किया है। वैन इसको हम कट करते तो हमें क्या मिलेगा, इस टाइप की इरेगुलर सरफेस मिलती है। जो 2 पीस मिले, 2 ब्लॉक मिले हैं, ये जो सरफेस कैसे है, इरेगुलर सरफेस मिली है, नॉन ब्राइट है, जिसको डल सरफेस कंसिडर करेंगे। बट क्रिस्टलिक सॉलिड होती है इसमें क्या होता है, इस टाइप की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। यस, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या होता है, प्रॉपर्टीज को अपन देखें, कंसिडर करें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इनकी नेचर को देखें तो नेचर में कैसे होते हैं, एन आइसोटॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। दीज आर शो एन आइसोटॉपिक नेचर या प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एन आइसोटॉपिक नेचर, और ये कैसे होते हैं, एमॉर्फोस सॉलिड आइसोटॉपिक होते हैं। Yes, these are isotropic and these are anisotropic. इसको अंडरलाइन करना है, आइसोटॉपिक एंड एनाइसोटॉपिक क्या होता है। आइसोटॉपिक एंड एनाइसोटॉपिक हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या होता है। यस, हालांकि इसको अपन अलग से स्टडीज़ करेंगे। फिलहाल इसमें जो आपको ध्यान रखना है, आइसोटॉपिक नेचर के होते हैं, दीज आर एनाइसोटॉपिक नेचर। और हम इसकी एग्जाम्पल कंसिडर करें, टाइपिकल एग्जाम्पल कंसिडर करें हम।
क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या करते हैं, मेटल्स होते हैं ऑलमोस्ट जो है इसके ही एग्जांपल्स हैं, Cu, Au, Ag, यस। सॉल्ट को कंसिडर करें, मेटल ऑलमोस्ट सभी इसी के एग्जांपल है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ऑलमोस्ट जो मेटल जो होते हैं, मेटल और जो आयनिक सॉल्ट जो होते हैं वो सभी ऑल आर एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यस। क्वार्ट्ज, यस, ये इनके टाइपिकल एग्जांपल्स हैं। क्वार्ट्ज होता क्या है, इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है क्या होती है, क्वार्ट्ज होता है क्या होता है, ये सिलिकेट का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, इसमें बेस यूनिट सिलिकेट होती है, ऐसा ही ऑटो फॉर्म होता है। और ये जो मोनोमेरिक यूनिट के फॉर्म जब अरेंज होता है क्या होता है, इसकी टेट्राहेड्रल यूनिट के फॉर्म में चेंज होता है, SO4। ये टेट्राहेड्रल इसकी यूनिट होती है, दिस इज टेट्राहेड्रल यूनिट्स। सिलिकेट जो होता है क्या होता है, डायमराइज होकर ये टेट्राहेड्रल यूनिट में चेंज होकर क्या बनाता है, क्वार्ट्ज को बनाता है। यस, एंड इन द केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड के हम एग्जांपल करें, कंसिडर करते हो क्या होता है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, क्वाड ग्लास, इसको अंडरलाइन करना है, ग्लास एंड क्वाड ग्लास, यस। ये बेसिकली इनके एग्जाम्पल है, किनके, एमॉर्फस सॉलिड के। ये किस सॉलिड है, सॉलिड का हमने क्या किया है, इसका क्लासिफिकेशन किया है किस बेसिस पे, ऑन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट की नेचर के अकॉर्डिंग, यस। एक तो होता है रिपीटिंग एंड लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है, जिसमें रिपीटिंग एंड लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है उसको अपन कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिडर करते हैं। शॉर्ट रेंज एंड नॉन रिपीटिंग पैटर्न जो होता है उसको अपन इस फॉर्म में कंसिडर करते हैं। अब हम जो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसको ये हमने प्रॉपर्टीज ली है, क्या ली है, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे इसको एक्सप्लेन करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यस। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है, या हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर। हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर शो एनआइसोट्रॉपिक नेचर। हम इसको किसी भी फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ़ वी कंसिडर टाइपिकल एग्जांपल किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का हमने क्या किया है, बड़ा सा क्यूब लिया है, एक बड़ा ब्लॉक लिया है और उसमें अपन क्या करते हैं, उसकी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडीज़ कर रहे हैं अलॉन्ग टू डिफरेंट एक्सेस और अलॉन्ग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। देखिए हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या वेरिएशन मिलता है, क्या चेंज मिलता है, क्या या फिर कोई भी ए बी टाइप्स का एक अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिडर करते हैं। ब्लैक एंड ब्लू जो है क्या है, सर्कल जो शो कर रहे हैं क्या है, टू डिफरेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यस। ब्लैक एंड ब्लू जो होता है क्या होता है, टू डिफरेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। लाइक अपन सोडियम क्लोराइड को कंसिडर करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये क्रिस्टल सॉलिड है, इसकी जो क्या है, ये क्रिस्टलिक लेयर्स है, यस। हम क्या करते हैं, जो मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कौन सा होते हैं मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, थर्मल कंडक्टिविटी है, हीट कंडक्टिविटी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यस, डेंसिटीज वगैरह। ये जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये एक पूरा एक हॉल क्या है, एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टलिक ब्लॉक है,
यस। और इसमें हम स्टडीज़ क्या कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसकी स्टडीज़ कर रहे हैं। यस, हम यहाँ पे 2 डिफरेंट डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। एक तो हम कंसिडर करते हैं अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, जिसमें मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर रहा हूँ अलॉन्ग दिस इज ए एंड ए डैश डायरेक्शन। यस, यहाँ पे मुझे जो मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फाइंड करना है अलॉन्ग ए एंड ए डैश डायरेक्शन, तो मुझे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन में, इस पाथ में, इस एक्सिस में क्या है, ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, सभी पार्टिकल्स कैसे सेम पार्टिकल्स हैं। तो मुझे इस एक्सिस के अलॉन्ग या इस डायरेक्शन में जो मुझे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, इस क्रिस्टल की क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। यस, अब मैं यहाँ पे स्टडीज़ कर रहा हूँ, एक्सिस को मैं चेंज कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा हूँ। If we studies along next axis along this direction, या फिर आप इसको इस फॉर्म में कई कंसिडर कर सकते हैं। along this direction, this is B and B dash। एक तो अपन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टडीज़ करते हैं, अपन क्या करते हैं, वर्टिकल स्टडीज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इस लाइन में जो है हमें पार्टिकल्स, इस लाइन के अंदर जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ऑन द दिस एक्सेस और ऑन द लाइन, हमें पार्टिकल्स क्या मिले हैं, डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल मिले हैं। ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, ऑल्टरनेटिव इस टाइप के पार्टिकल्स मिले हैं। और यहाँ पे ओनली आइडेंटिकल सभी पार्टिकल्स कैसे एक जैसे हैं। यस, तो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी स्टडीज़ के अलॉन्ग बी एंड बी डैश डायरेक्शन एंड अलॉन्ग ए एंड ए डैश डायरेक्शन, हमें सेम क्रिस्टल में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, एक ही क्रिस्टल है, सेम क्रिस्टल में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें मिल रही हो, क्या मिल रही है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिल रही है। इसी को हम बोलते हैं एनाइसोटॉपिक नेचर या एनाइसोटॉपिक प्रॉपर्टीज़। यूजली होता क्या है, कोई भी क्रिस्टल जो होता है, कोई भी ब्लॉक्स है, उनकी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन। बट यहाँ पे जो हमें क्या मिलती है, डिफर मिलती है। इसी प्रॉपर्टीज़ को अपन कंसिडर करते हैं एनाइसोटॉपिक प्रॉपर्टीज़ और एनाइसोटॉपिक नेचर। यस, एनाइसोटॉपिक का मीनिंग होता है मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटीज, हीट कंडक्टिविटीज। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी हमें क्या मिलता है, डिफर मिलता है अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल्स। इन द सेम क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सॉलिड, measurable physical properties such as refractive index, thermal conductivity, extra or differ in the different direction. Yes, these variables properties को ही हम बोलते हैं एनाइसोटॉपिक नेचर। इसी नेचर को, प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं एनाइसोटॉपिक प्रॉपर्टीज। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स। यस, इसका जो रीजन जो होता है क्या होता है, दिस इज ड्यू टू लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स। कई बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, yes, such types of properties is known as anisotropic properties or anisotropic nature. And
इन द केस ऑफ आइसोटॉपिक नेचर, आइसोटॉपिक नेचर में क्या होती है, ये मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सेम क्रिस्टल में। अंडरलाइन आपको क्या करना है, क्रिस्टल कौन सा है, एक ही क्रिस्टल है, सेमी क्रिस्टल है। सेम क्रिस्टल में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या मिली है, अलग मिली है, डिफर मिली है अलॉन्ग टू डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों मिली है, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में अगर अपन स्टडीज़ करें इसकी, एक तो अपन स्टडीज़ करें अलॉन्ग ए एंड ए डैश डायरेक्शन, ए डायरेक्शन में हमें सभी पार्टिकल्स क्या मिले हैं, आइडेंटिकल मिले हैं। अलॉन्ग बी एंड बी डैश डायरेक्शन हमें पार्टिकल्स कैसे मिले हैं, डिफर पार्टिकल्स मिले हैं। तो इसके बाद में डिफर पार्टिकल्स मिलने की वजह इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अपन यहाँ से मेजर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिफर मिलता है। और इस डायरेक्शन के अलॉन्ग हम मेजर करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या मिलेगा, डिफर मिलेगा। यस, बिकॉज यहाँ पे जो पार्टिकल्स है इसका अरेंजमेंट जो होता है क्या होता है, डिफर है और रिपीटिंग एंड लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है। और आइसोट्रोपिक नेचर जो होती है कौन शो करते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर कौन शो करते हैं, एमॉर्फस सॉलिड शो करते हैं। आपको लाइन रखना है, कभी पर क्वेश्चन इस पर हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं कौन से सॉलिड होते हैं, या फिर कभी कभार सॉलिड का एग्जांपल दे रखा है, जैसे ग्लास दे रखा है, प्लास्टिक है, रबर है, क्वाड ग्लास है, इस टाइप के एग्जांपल आपको दे रखे हैं। और कुछ मेटल वगैरह इस फॉर्म में दे रखे हैं। आपको कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सो आइसोट्रोपिक या फिर एन आइसोट्रोपिक। आपको कहा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से है, एमॉर्फस सॉलिड कौन से है। आइसोट्रोपिक कौन शो करता है, एमॉर्फस सॉलिड। एन आइसोट्रोपिक कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यस, तो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज का मीनिंग होता है सिमिलर मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ क्रिस्टल। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज कंसिडर करेंगे। इन अ क्रिस्टल अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन, हम किसी भी डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज़ को मेजर करें तो हमें क्या मिलेगी, ये मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या मिलती है, सेम मिलती है। इसको अपन बोलते हैं आइसोट्रोपिक नेचर। यस, तो ये बेसिक क्या था इसमें, हमने इसका कांस्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो सॉलिड्स होती है उसको क्लासिफाइड किया किस बेसिस पे, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड में। यस, तो इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडीज़ करेंगे। यस, तो तावर एकेडमी चैनल जो है इसको यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जो एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है बेनिफिट्स आप ले सकते हो। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।